अगर आप घर बैठे किताबें पढ़ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि आप घर बैठे किताबें पढ़ के पैसे कमा सकते हैं? नहीं जानते ना? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिज़ा राना। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ। इतना आसान मेथड है कि आपने सिर्फ किताबें पढ़नी है, और किताबें पढ़नी भी आपने उर्दू में है। उर्दू में पढ़ के यार आप पैसे कमा सकते हैं, और वो भी लाखों। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। आपने हमेशा ये तो सुना होगा कि किताबें बेच के पैसे कमाए जाते हैं, किताबों का कारोबार होता है, छपाई के जरिए पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन आपने ये शायद ही सुन रखा होगा कि किताबें पढ़ के भी पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन अभी हैं आप अपने चैनल फ्रीलांसिंग विद शिज़ा राना पे। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो आपकी सोच से थोड़ा हटके होती हैं कि यार इस तरीके से भी अर्निंग की जा सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसके जरिए अर्निंग की जाती है, और बहुत से लोग इसके जरिए अर्निंग कर रहे हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान की आवाम अर्निंग कर सकती है, तो आप भी पाकिस्तान की आवाम है, आप भी अर्निंग कर सकते हैं। और क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप ये काम करते हैं तो ये आपकी अर्निंग के साथ साथ आपके लिए सदका जारिया का भी काम करता है। जी हाँ, मतलब ये कि एक तरफ आप पैसे कमाएंगे और दूसरी तरफ आप इससे सवाब भी कमाएंगे। तो ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि जिसमें आपने किताबें पढ़नी भी हैं और वो आपके लिए सदका जारिया का भी जरिया बनेगी। सबसे मजे की बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़नी, आपने खाली 1 या 2 पेज पढ़ना है, और इस 1 या 2 पेज को पढ़ने से आप लाखों कमा सकते हैं। ये आपकी पैसिव इनकम बनती है। आपको पता है पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसमें आपने एक दफा पैसे लगा दिए, या आपने एक दफा अपना हार्डवर्क कर लिया, या आपने वो काम स्टार्ट कर लिया, और उसके बाद वो आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग देता है। तो पैसिव इनकम उसको कहते हैं। जैसे अगर आप एक घर परचेज करते हैं और आप उसको रेंट आउट करते हैं, तो वो जो घर है वो आपकी एक पैसिव इनकम का सोर्स है। इसी तरीके से ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी पैसिव इनकम है कि मतलब आपने एक दफा इसके ऊपर काम करना है, एक दफा किताब पढ़नी है, एक दफा आपने वो पेज पढ़ना है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, और उसके बाद आप वहां से अर्निंग कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये काम कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने आपका अपना ये चैनल फ्रीलांसिंग विद शिज़ा राना को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, आप ये काम करना चाहते हैं, तो एंड पर मैं आपको एक ऐसा टिप भी बताऊंगी जिसके जरिए आप इस काम में खुद को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने आ जाना है सबसे पहले गूगल क्रोम पे, और यहाँ पर आपने लिखना है इस्लामिक स्टोरीज बुक इन उर्दू। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप ये देखिए मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। जैसे मैं ये खोलती हूँ, सबसे पहली वाली वेबसाइट को ही मैं खोल लेती हूँ, 72 इस्लामिक स्टोरीज इन उर्दू बाय हाफिज़ अब्दुल शकूर। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, और यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास वेबसाइट खुली है। इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आया है। मैं अगर यहाँ पर ये 3 लाइन्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास बहुत सारी डिटेल आ गई है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा टॉपिक चूज़ करना है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है हदीस की बुक्स है, इस्लामिक है, उर्दू नॉवेल्स है, इस्लामिक बुक्स है, हिस्ट्री बुक्स है, पश्तो, पोइट्री और न्यूज़पेपर्स। ठीक है, बहुत सारी मिल जाती हैं आपको। मैं फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं कर रही, मैं यहाँ से वैसे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको करवा देती हूँ। अगर हम इसी बुक को पढ़ना चाहें तो ये रीड ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। ये रीड ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी बुक खुल के आ जाएगी। आप इसको ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको रीड ऑनलाइन करके दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए जो 70 सच्चे इस्लामी वाक़यात लिखे हुए हैं, ये वो इंटरफेस है जैसा बुक का होता है बाहर वाली साइड से। जैसे ही खोलते हैं ये अंदर वाला आ गया। यहाँ पर सारे टॉपिक की फहरिस्त इन्होंने दी हुई है। यहाँ से अब आप कोई भी टॉपिक जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी हम वैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, और ये देखिए ये पहला पेज आ गया। यहाँ पर देखिए कितने सारे वाक़यात लिखे हुए हैं। अगर आप एक दिन में एक वाक़या को भी कवर करते हैं ना तो वो भी इनफ है। जैसे कि ये छोटा सा वाक़या है, वाक़या नंबर 2, अगर मैं इसी को पढ़ लेती हूँ। अगर आप इस वाक़ये की और डिटेल निकालना चाहें तो वो भी आप गूगल से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वाक़यात हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर इन्होंने हवाले भी दिए हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि ये खुद से कुछ मनगढ़ंत बातें हैं, या अक्सर किताबें ऐसी होती हैं। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस्लाम को फैला रहे हैं तो इसमें आपको सवाब है, लेकिन अगर आप खुद से कोई भी बात कर रहे हैं तो इसका गुनाह भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। जहाँ पर आपको लगे कि यार ये बात सही नहीं है, अगर आपको लगे भी कि ये सही है, लेकिन फिर भी आपने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी है। आपने सिर्फ उन्हीं वाक़यात की तरफ ध्यान देना है जहाँ पर हवाला जात दिए गए हैं। आप किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, आप खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी टीचर से मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो मैं इसका भी आपको एक बहुत आसान हल बता देती हूँ। आप अगेन आ जाइए गूगल के एक और पेज पे। ये देखिए मैं अगले पेज पे आ गई, और यहाँ पर मैंने लिखा सही बुखारी PDF।
अब बुखारी शरीफ एक ऐसी बुक है जो कुरान पाक के बाद हमें सबसे ज़्यादा हम इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। तो आपने क्या करना है, सही बुखारी ये PDF डाउनलोड, ये सेकंड पे वेबसाइट आ रही है, आपने इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास पूरी बुक यहाँ पर आ जाती है। डाउनलोड PDF उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको सिंपली उर्दू में डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, जो मैंने सही बुखारी का वॉल्यूम 1 डाउनलोड किया था, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है और 741 पेजेस है इसके, ठीक है। और इसको मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ। ये बिल्कुल वही वाला है जैसे अगर आप मार्केट से जाके बुक परचेज करते हैं तो ये सिर्फ इमेज की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर अब आप ये देखिए बहुत सारे टॉपिक्स है। इसके अलावा अगर हम ये स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर किताबुल सलात में हम ये देखिए शब मेराज में नमाज कैसे फ़र्ज हुई, मतलब ये यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल है। आपने इनको पढ़ना है, दिन का एक टॉपिक भी पढ़ लीजिए, आपने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है और उसके ऊपर आपने काम करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस टॉपिक का ले लेना है स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अगेन आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर आपने सर्च करना है इस्लामिक हिस्ट्री इमेजेस। यहाँ से आप इमेजेस पर आइए और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की इमेजेस आ गई हैं जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। आपने यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है। कुछ मैंने वो वाली इमेजेस डाउनलोड की और उसके बाद मैंने यहाँ से खाना काबा की इमेजेस ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। इमेजेस लेने के बाद आपने आना है InShot पे और यहाँ से वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये साइड पे फोटोज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास ये सारी इमेजेस आ जाएंगी जो आपने अभी डाउनलोड की हैं। मैं वो सारी सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने ओके कर देना है ये ग्रीन बटन से। आपने सबसे पहले ये कैनवस पे आना है और यहाँ से इसका रेशो YouTube कर लेना है। उसके बाद ये डबल टिक के ऊपर आपने क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी सारी इमेजेस का जो रेशो है वो यही वाला बन जाएगा जो YouTube का स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अब आपने क्या करना है, आपने वो जो इमेज का स्क्रीनशॉट लिया था सबसे पहले आपने वो यहाँ पर लेकर आना है। अब वो कैसे लेकर आना है, यहाँ से पिप के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो मेरे पास आ गया। लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा सही नज़र आए। पहले इसको आप ड्रैग कीजिए और ड्रैग करके आपको लगता है कि यहाँ तक मैं बोल सकती हूँ ये लाइंस, वहाँ तक इसको ड्रैग कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको टिक करके ओके कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने अगेन आ जाना है यहाँ पर म्यूज़िक में और म्यूज़िक में आने के बाद रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। अब यहाँ से आप सुनिए, मैंने वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं आपको भी सुना देती हूँ कि मैंने कैसे वॉइस को रिकॉर्ड किया है। ये देखिए, मंशा ये है कि हर शख्स से उसके फहम के मुताबिक बात करनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ गया। इस तरीके से आपने वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है। अब आपने अगेन आ जाना है यहाँ पर पिप के ऑप्शन पे। पिप पर आने के बाद आपने इस इमेज को अगेन सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने से क्या होगा कि आपने जो अभी वॉइस रिकॉर्ड की है वो आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड रहेगी, आपको कहीं पे स्पेशल टेक्स्ट भी नहीं लिखना पड़ा और आपने वॉइस भी रिकॉर्ड कर ली। जैसे मैं आपको सुनाती हूँ, मंशा ये है कि हर शख्स से उसके, ठीक है, इस तरीके से आपने वॉइस रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो के साथ आपने एक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक भी लगा लेना है। अब आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से मिलेगा, वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और आई बटन में भी दे रही हूँ। ये मैंने एक पहले ही वीडियो बनाई हुई है कि आप बेतहाशा कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से उठा सकते हैं हर कैटेगरी के हवाले से। तो वहाँ से आपने वो म्यूज़िक ले लेना है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपने वो इस इमेज में ऐड कर देना है और उसके बाद जब ये आपकी वीडियो बन जाती है तो अब आपने इसको क्या करना है, आपने जाके YouTube पे इसको अपलोड कर देना है। YouTube पे कैसे अपलोड करना है और YouTube से आप पैसे कैसे कमाते हैं इसकी भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में भी दे रही हूँ, आप ये जाके चेक कर सकते हैं। और इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आप खाली एक वाक़या पढ़ने से, एक किताब का पेज पढ़ने से किस तरीके से कमा सकते हैं। ये किताबों के पेजेस, ये वाक़यात पढ़ने के बाद आप जब इनके ऊपर वीडियो बना के इसको YouTube पे अपलोड करते हैं तो आप एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। आप अगर ये वाली बुक्स पढ़ते हैं तो इनके ज़रिए आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एक वाक़या पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है उसके बारे में आपने जल्दी से एक ऐसी वीडियो बना लेनी है और उसके बाद आपने YouTube पे इसको अपलोड कर देना है और इसके ऊपर मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ और अगर आप चाहें तो उन चैनल्स का सहारा लेके उनके आइडियाज़ लेके उनके ज़रिए भी आप अपनी वीडियोस की एडिटिंग कर सकते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए मैं थोड़ा सा आपको वो वाले चैनल्स का भी विजिट करवा देती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, मैं आ गई हूँ यूट्यूब पे और यहाँ पर मैंने सर्च किया इस्लामिक स्टोरीज़। तो यहाँ पर ये खाली वॉइस ओवर में रिकॉर्डिंग्स हुई हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। एक दिन पहले वीडियो अपलोड हुई और 21,000 इसके ऊपर व्यूज़ है। उसके बाद आप ये देखिए, हज़रत यूनुस मुकम्मल किस्सा, हज़रत इब्राहिम की पैदाइश का वाक़या, ये सारी चीज़ें
आपको इस्लामिक किताबों से मिल सकती हैं। आप इनको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप बुक्स ख़रीद के और उसके बाद भी पढ़ के आप उनके ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है। आपकी शुरू में मेहनत होती है, आपने अपना कोई फेस नहीं दिखाना होता। फ़ीमेल्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। आप ये देखिए कि आपका सदका जारिया भी है कि आप एक इल्म प्रोवाइड कर रही हैं, और इल्म भी हमारे इस्लाम, हमारी हिस्ट्री के बारे में है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ बनती है। और अगर आप इसी कंटेंट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसी के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा। फिर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो एडिट करके बता दूंगी कि आपने वीडियो को एडिट कैसे करना है। होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अब मैं आपसे वो बात कर लेती हूँ जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको एक टिप दूंगी जिसके ज़रिए आप अपने इस काम को, आप अपने इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये कि आपने जब भी वीडियो बनानी है तो वीडियो बनाने के बाद आपने एंड पर उसका एक रेफरेंस दे देना। मतलब आपने वो वाकया, आपने वो स्टोरी, आपने वो हदीस जहां से भी ली होगी, आपने उसका एक रेफरेंस दे देना। मतलब जिस बुक से आपने लिया होगा, आपने वहां पर वो हवाला नंबर, आयत नंबर या जो भी डिटेल है या जिस किताब से आपने लिया है उसकी डिटेल आपने अपनी वीडियो में मेंशन कर देनी है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी ऑडियंस में, आपके सब्सक्राइबर्स में, आपके व्यूवर्स में आपके लिए एक एतमाद बिल्ड होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, और उनको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये बंदा या बंदी जो भी बात बताते हैं वो ऑथेंटिक होती है, हवालों के साथ बात करते हैं। और इससे अगर वो खुद चाहेंगे तो वो जाके उस बुक के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। जब वो उसको वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई ये वहीं से बात बताई गई है, ये वही वाकया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको फिर हमेशा के लिए सुनना पसंद करेंगे। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, आपकी पैसिव इनकम बनती है, आपके लिए सदका जारिया बनता है। इसके ऊपर काम कीजिए और यहाँ से अर्निंग भी स्टार्ट कीजिए और अल्लाह ताला को भी खुश कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।